इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धर्म के ठेकेदार ऐसे ही है, तू ही अभिषेक कर पाएगा, 5,000 दे रहा है क्या, तू ही गुरु के चरण छू पाएगा, तू ही अभिषेक करेगा, नहीं तो बाहर से देख। नहीं, ये समीकरण धर्म का नहीं था, ये अहिंसा नहीं थी, ये हिंसा की। तुमने वीतरागी, गुरु वीतरागी प्रभु के पास बुलाया तो, पर समीकरण छोड़ के बनाया। इसीलिए हमारा जीवन का धर्म का समीकरण बिगड़ रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं उस साम्य भाव को, उस समीकरण को अपने भीतर प्राप्त करो, क्योंकि ये साम्य भाव ही अहिंसा है, साम्य भाव ही सामाजिकता है, और साम्य भाव ही तुम्हें सोशल पना सिखाना वाला है। तभी कुछ काम होगा। जितने सदस्य, जितने इंसान, जितने जीव है, उन सबको समान करने का प्रयास करो ना। मात्र इससे समानता नहीं होती, कम से कम हम विचारों की समानता बनाएं, हम क्रियाओं की समानता बनाएं। तभी हम जीवन में अहिंसा का पालन करते हुए हमारे इस भारत देश की जो पहचान है, हमारे वीतराग धर्म की जो पहचान है, उसे पुनः जीवंत कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। आज भगवान कुंद स्वामी पुनः यही समझा रहे हैं अगली गाथा में कि साम्य भाव को धारण कर। अगर साम्य भाव को धारण कर लेगा तो तेरी मिथ्यात से, कसाय से, संसार से, नियम से स्वतंत्रता होगी, अन्यथा तुम्हारी स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। जितने राग द्वेष से, जितने कसायों से तुम जीवन के कार्य करोगे, धर्म के नहीं, जीवन के भी कार्य करोगे, उतने ही कर्मों के द्वारा परतंत्र और गुलामी को प्राप्त करते रहोगे। आप लोग नहीं चाहते स्वतंत्र हो? आप लोग नहीं चाहते स्वतंत्र हो? माँ बोलो ना, आपके घरों में दुख नहीं है ना? मतलब आपको दुख नहीं है ना? स्वतंत्र होना नहीं चाहते ना? स्त्री पर्याय से, इन दुखों से, संसार से चाहते तो है, पर करते कुछ नहीं है। यहाँ भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो मिथ्यात के कारण आतंक डूबा है, वो कभी धर्म को सुनने का, आत्मा को सुनने का, आत्मा के साम्य भाव को, समीकरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। और नहीं करता इसलिए पुनः परतंत्र होते हुए संसार में दुख भोगना पड़ता है। क्यों 70-75 साल पहले ये आज़ादी को प्राप्त करने का जश्न हम 76 साल तक मना रहे हैं? क्योंकि परतंत्रता, गुलामी बहुत दुखदाई होती है। माँ नहीं है ना परतंत्रता? माँ बोलो ना, मौन है क्या? परतंत्रता है, अच्छा लगता है ना? नहीं लगता। देश को भी अच्छा नहीं लगा। देश ने भी आज़ादी प्राप्त कर ली, देश ने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, मैं भी तो इस जेल से, इस कैद से मुक्त हूँ। ये भी जेल है, ये भी कर्मों की परतंत्रता है, चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, ये एक प्रकार की जेल है। और जब तक जेल में रहूँगा, परतंत्र रहूँगा, गुलामी करता रहूँगा, उसके अलावा मुझे अपना आत्मा का, धर्म का सुख भोगने का कभी निमित्त मिल ही नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी सत्ता का, अपनी अहिंसा का, अपने धर्म का, अपने स्वयं का बोध करो तो ही काम होगा। पढ़ो, छोटी सी गाथा पढ़ रही है, कितना अच्छा नियोग है। बस अपने भावों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, क्रियाओं को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, तुम भी स्वतंत्र होकर परमात्मा बन सकते हो। एकमात्र ऐसी भूमि है जहां भारत को भी माँ कहा जाता है और हमारी जिनवाणी को भी माँ कहा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है, इन कागज़ों को भी माँ कहा जाता है और एक मिट्टी को भी माँ कहा जाता है। माँ कहते ही कैसे गदगद भाव आते हैं। उस माँ को तो स्वतंत्र कर लिया, उस भूमि रूपी
भारत भूमि की माँ को तो स्वतंत्र कर लिया, ज्ञानी ये जिनवाणी माँ भी कह रही है बेटा तू भी स्वतंत्र हो जा। कैसी विपरीत मिथ्यात्व के साथ है, और सीधे हो जाओगे। मिच्छामति मद मोहासौ मत्तो बोले जदा भुल्लो तेणय जान दियप्पा अप्पाणम सम्मम भावाणम। मिच्छामति मद मोहासौ, ये तो कई बार आपने सुना भी होगा। मोह महामद, हाँ ज्ञान की कमी थोड़ी है, मैं तो इसलिए रुक जाता हूँ, आप पूरा करोगे। मोह महामद पियो अनादि, ये पढ़ते 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 बच्चों को रटाते 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 सब स्वयं का निर्णय भूल गए। कौन पी रहा है मद, कौन पी रहा है मदिरा? कोई एकाध दो चार व्यक्ति नहीं, मोह का मद कहते कहते मत कर मत कर, फिर भी पी रहा है। और जो ऐसे मोह के मद को प्राप्त करने वाला मिथ्या दृष्टि है, मत्तो बोल दे जहाँ स्वच्छंद बोलता है, किसी को बदनाम, किसी का, उसे कोई विकल्प ही नहीं कि मैं ऐसा कह दूंगा तो सामने वाले के दिल पे क्या बीतेगी। मैंने तो अपना काम कर लिया, पर उसका क्या होगा, ये कभी नहीं सोचता, ये कभी नहीं सोचता, ये कभी नहीं सोचता। स्वच्छंद स्वच्छंद यदवा तदवा बोलता है और भुल्लो भुलक्कड़ बन जाता है। अच्छा मैंने बोला था, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ऐसे भी जीव हमने देखे कि गुरु के पास भी पहुंचते और नहीं हमने तो कहा ही नहीं था, मैंने कब कहा। आपने ऐसे सुना होगा, हाँ भैया हम तो कहते हाँ हमारे कान खराब है, तू तो सही बोल रहा है। मत बनो भुलक्कड़, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। भूल जाता है बोलते बोलते, अदवा तदवा बोल दिया और कहते भूल गया। मत भूलो न धर्म को, न धर्मात्मा को, न आत्मा को, न अपने साम्य भाव को। जो इसे भूल कर तेन जान दी अप्पा, जो ऐसा स्वच्छंद बोलता है और भूल जाता है, भुलक्कड़ है ना, वो आत्मा को नहीं जानता, न आत्मा के साम्य भावों को जानता है। मत जानो आत्मा को, मैं कह रहा हूं मत जानो आत्मा को, पर कम से कम पानी के समीकरण को तो जानो, कम से कम हवा के समीकरण को जानो, कम से कम प्रकाश के समीकरण को जानो। उसके पास समीकरण है जड़ वस्तु होने पर भी। फिर मैं तो चेतन हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, तो मुझे भी प्रत्येक धर्मात्मा का ध्यान रखना ये मेरा कर्तव्य है। पर हम सरासर भूल जाते हैं, सरासर भूल जाते हैं, सरासर भूल जाते हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किसको क्या कहना, ये हम भूल जाते हैं और साम्य भावों से परे होके राग द्वेष में उलझ के रह जाते हैं। माँ बोलो ना, आपके घर में कभी अतिथि आए, कभी अतिथि आए आप लोगों के घर में? नहीं आए? जब अतिथि आते हैं कितना सम्मान, कितनी विशेषता, कितनी तैयारी करते हो उनके लिए। अलग से भोजन, अलग से, अगर रात्रि विश्राम करने वाले हैं तो अलग से पिलो कवर, अलग से बेडशीट नहीं निकलता, अलग से रखे स्टोर में। कौन अतिथि आएगा उसके हिसाब से कैटेगरी, उसके हिसाब से अलग अलग तिजोरी, अलग अलग रैक है। अरे ये आए हैं मायके के आए तो और अच्छा वाला। अरे ऐसा है, सत्यता है। अपने भावों को पकड़ो। कोई दूध का धुलामा नहीं बैठा है, वे भी कम नहीं है, वे और बड़े वाले हैं। कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि अतिथियों के प्रति कितनी हम बिल्कुल उनको झेलते हुए, कुछ कहा कि नहीं बेटा, ये दो क्या, वो करूँ क्या, ये खिलाऊं वो खिलाऊं। जितना सोच समझ कर और जितना विशेष आप आतिथ्य उन अतिथियों का करते हो, जितना अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हो, उतना अच्छा व्यवहार अगर घर वालों के साथ, समाज वालों के साथ, परिवार वालों के साथ करो तो पूरा घर ही और समाज ही स्वर्ग ना हो जाए। जैसी अलग से तैयारी उस बाहर के आने वाले व्यक्ति के लिए करते हो, ऐसी ही तैयारी कभी अपने घर वालों के लिए उन भावों से करे। साधन मायने नहीं रखते, आप बेडशीट पिलो कवर बदलो नहीं बदलो, पर अगर भावों को बदलकर वही तुमने भोजन परोसा है घर ही वालों को, तो घर में समाज में कलह क्यों हो। यही आप सभी सोशल ग्रुप वालों को आशीर्वाद है। जैसा हम बाहर के गेस्ट को बुलाते होंगे ना आप लोग,
बाहर के गेस्ट को बुलाया, स्पेशल उनका स्पीच दिया, उनके लिए जितनी तैयारी करते हैं उतनी ही प्रत्येक सोशल ग्रुप के एक एक सदस्य को भी, गरीब से गरीब सदस्य को भी एक आध बार बुला के उसको माइक दो, इसको मंच दो, उसको माला पहनाओ, तो वो एक बार नहीं जिंदगी भर वो तुम्हारे एहसान मानेगा कि हाँ हमारा भी कोई सम्मान करने वाला है। उनको कभी गेस्ट बनाया अध्यक्ष जी? कभी उनको भी गेस्ट बनाकर खड़ा कर दो, फिर उनकी अनुभूति पूछ लेना, बेटा आज तेरी अनुभूति क्या हो रही है। उन अतिथियों का, उन गेस्ट का जैसा हम उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा प्रदीप जी घर परिवार समाज धर्मात्मा के प्रति हमारा व्यवहार हो जाए ना, तो ये संकल्प विकल्प लड़ाई झगड़े हिंसा का तांडव दिखेगा ही नहीं। जाओ, घर नहीं जाना क्या? रोटी नहीं बनानी? समय हो गया है। आपको तो तैयारी है पर एक ही टाइम की है, हमारी तो हमेशा की तैयारी है। तुम्हारी तो एक ही टाइम की है, हमारी तो हमेशा की तैयारी है। स्वतंत्र होने की बात कह रहा हूँ, ना बनाना ना करना, जे लगाई अब पड़गाओ हो दम सो, नहीं तो फिर जो है सो है। ये स्वतंत्रता दिन तभी ज्ञानी सार्थक होगा जब हमारे भीतर ये समीकरण साम्य भाव होगा, जब हम धर्मात्मा के प्रति अच्छे भावों से अहिंसा का परिपालन करना सीखेंगे, तभी वास्तव में हमारी ये स्वतंत्रता सार्थक है। ये भारत देश में ऐसे अनेकानेक अहिंसा के पुजारी हुए जिन्होंने हमारे तीर्थंकर भगवंतों की अहिंसा को परिपालन करते हुए इस देश को, राष्ट्र को स्वतंत्र करने का पुरुषार्थ किया। ऐसे भी हमारे नेता हुए। आज के नेताओं को सुनने की आवश्यकता है कांसल जी, आज के नेताओं को सुनने की आवश्यकता है। मात्र धर्म की रक्षा इसी प्रकार से हो सकती है। थे गंगवाल जी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गंगवाल जी को नहीं जानते? उनको आदेश किया गया कि विदेशी, मिश्रीलाल जी गंगवाल, आदेश किया गया कि विदेशियों का भोजन तुम्हें कराना है, बेटा तेरी परीक्षा, आप खिलाओ विदेशी खाना। अचंभे में पड़ गए कि विदेशी आ रहे हैं और उनको तो भोजन वही चाहिए और मैं अहिंसा का पुजारी। मेरी भारत की पहचान अहिंसा से है और आज तक लोगों ने यही किया, क्योंकि हमें यही लगता है जो आता है उनके हिसाब से बना के खिलाऊं तो उसको अच्छा लगेगा। पर भूल हम करते हैं माँ, हमें ये लगता है चाहे कोई आ जाए, अतिथि गेस्ट आए, उनको क्या पसंद है? अरे उनको क्या पसंद है वो बाहर कई होटल में भी खा लेगा, पर तुम क्या बनाना जानते हो वो खिलाओ ना, तो उसको भी आनंद आए और तुम्हें भी आनंद आए। पर अक्सर क्या होता है, आपको क्या पसंद है वो बना दूं? अरे उसको जो पसंद है वो एक फोन पे आजकल तो ऑर्डर मिल रही है, पर तुम्हें क्या अच्छा बनाने आता है ये खिलाना। ये तुम्हारी भारतीयता की, ये तुम्हारी धर्म की, ये तुम्हारी परंपरा की पहचान थी। चैलेंज था बहुत बड़ा कि विदेशियों का भोजन कराना, और ये भी कह दिया पार्टी ने कि ध्यान रखना वे नाराज होकर नहीं जाने चाहिए। ये राजकीय अतिथि है, राष्ट्रीय अतिथि है, उनका ध्यान रखना, उनकी व्यवस्था, उनके भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे ईर्ष्यालु बहुत सारे होते हैं, पर क्या सटीक काम गंगवाल जी ने किया था। आप होते तो शायद सोचते कि चलो वह बाद में प्रायश्चित। आज का व्यक्ति तो यही सोचता कि बाद में प्रायश्चित ले लेंगे उनको, तो नहीं प्रमोद जी, ये विवेक शून्य मत हो। सबसे पहले तुम कितने ही बड़े और कितने ही सोशल ग्रुप के अध्यक्ष, मंत्री, सचिव, जो बहुत सारे लोग बैठे, जितने भी बैठे हो, इतना ध्यान रखना, हम सदस्य इस ग्रुप के बाद में हैं। पहले एक जैन धर्म के श्रावक है, फिर इस ग्रुप के सदस्य ही मत। उन्होंने, गंगवाल जी ने स्पष्ट कह दिया, ठीक है आपने मेरे जिम्मे छोड़ दिया ना, मैं क्या करूं, मेरा विषय है। बार बार पार्टी का प्रेशर आता गया कि ध्यान रखना वे नाराज नहीं होने चाहिए, उनकी पसंद का भोजन होना चाहिए, उनके हिसाब से काम होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पे छोड़ दिया ना आप, मैं पार्टी का सदस्य और इस पद पे बाद में पहुंचा हूँ। सबसे पहले मैं जैन श्रावक हूँ और जैन श्रावक जैन धर्म और जैन धर्मात्मा की रक्षा करना, अहिंसा का पालन करना मेरा पहले कर्तव्य है। चाहे पार्टी छूटे, चाहे पद छूटे, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर ऐसा होगा नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है, जो विवेकवान होता है, वह धर्म की भी रक्षा करता है और व्यवहार की भी रक्षा करता है।
उन्होंने बढ़िया भोजन बनवाया। अब 10-50 लोग तो देखने आए थे कि गंगवाल जी क्या खिलाने वाले, कि भाई साधारण सी बात है, विदेश से कोई आया जो ब्रेड सैंडविच और पता नहीं कितने गंदी गंदी चीज़ें वे खाने वाले पीने वाले, उनको क्या खिलाएगा ये। अब इसकी भी परीक्षा और उसकी भी परीक्षा, और तमाशा देखने वाले तो फिर संसार में कम होते ही नहीं हैं, उंगली करने वाले, और फिर कुछ मिल ही जाए। अधिकांश तो लोग इसलिए आते हैं कि कहीं तो कुछ फटा मिल तो जाए, फिर हम टांग और फाड़ दे। बहुत सारे लोग पहुंचे, बहुत बढ़िया बिल्कुल राउंड टेबल लगा था, तैयारी तो बिल्कुल तय थी, गंगवाल जी थे, मजाक थोड़ी था। उन्होंने सुंदर भोजन बनाया, थाली लगी, सब इंतज़ार कर रहे थे अब थाली में क्या आएगा। वह फोक और स्पून, मतलब चम्मच कांटे वाला, और वो रखे जाएंगे, वही ब्रेड वही नॉनवेज, कुछ ना कुछ आएगा। पर कुछ थाली भी अलग थी, बर्तन अलग थे, और जो टेबल पे रखा था बढ़िया भोजन प्रारंभ हुआ। और उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना रोटी देखी थी, ना बाटी, ना बाफला। वे तो देखते ही रह गए, ये क्या, कैसे खाऊं। अरे गंगवाल जी थे, उन्होंने इतना स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट मारवाड़ी भोजन बनाया कि वे तो शुरू में तो खा ही नहीं पाए। वे सामने बैठे, उन्होंने बताया कैसे दाल बाटी बाफला वे घी और कैसे खाया जाता है। उन्होंने चम्मच छोड़ के हाथ से कहीं इधर टपक रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर फिर भी वे खाते गए। और खाने के बाद उन्होंने ऐसा वक्तव्य, ऐसी बात कही, वे अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि गंगवाल साहब, जिंदगी भर ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं किया। भोजन तो भोजन, हम उंगलियां नहीं, ऐसा लग रहा था, पर चाट नहीं पाए। हाथ तो नहीं चाट पाए, पर उंगलियां तो चाट ही ली। ये होता है अहिंसा का, धर्म की रक्षा व्यवहार के साथ करना। ऐसा अगर हम समझे और करें तो हमारा भी काम सिद्ध हो जाएगा। जाओ, आपकी तैयारी पूरी है, समय हो गया है। ये थी हमारी अहिंसा धर्म से भारत की पहचान। विदेशियों तक आवाज़ गूंज गई कि हाँ, भारत में भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनता है, हम अपने तरीके से जिए तो काम बन जाएगा। समय हो गया है आपका। बहुत सारे लोग खिसक रहे, मतलब अरे ऐसे टेबल रहे, ऐसे नहीं, वो वहाँ तो पहले ही भीड़ हो गई होगी, पता है मुझे। यहाँ कम लोग आते, वहाँ ज़्यादा पहुँच जाते हैं। कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है, पर अहिंसा ही हमारे भारत की पहचान है, जिसके कारण से हमें स्वतंत्रता मिली। उसे हमें समझे, हम इस साम्य भाव समीकरण को प्राप्त करते हुए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।